नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सक्सेस मेथड क्लासेस में। मैं अभिषेक नागर आज लेकर के आया हूँ आपकी करंट अफेयर 8 जुलाई 2020 की। तो आप सभी को पता है डेली करंट अफेयर की वीडियोस डालता हूँ, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो ये अभी हाल ही में दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने, किसने? कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की है। तो अभी अगर हम बात की जाए कि नेकारा सम्मान योजना के तहत क्या होगा, तो इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें बुनकरों की कैटेगरी बनाई गई है और सभी बुनकरों को अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। कैटेगरी के अनुसार ही किसी को 2000 रुपये और किसी को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी बात चलिए हमारी किसकी? कर्नाटक की। तो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो अभी कर्नाटक में ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट आरंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, और अभी ऐप और मेघ संदेश ऐप, इसकी भी शुरुआत कहाँ की गई है? कर्नाटक में से। जो दोस्तों आपका ये मेघ संदेश ऐप है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 18 जून को कर्नाटक राज्य ने मास्क दिवस भी मनाया था। ठीक है दोस्तों, और इस कोरोना वॉच ऐप भी किसने किया था? कर्नाटक राज्य के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और इसी में अभी बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा गई थी, किसमें? कर्नाटक में ही। ठीक है दोस्तों, अभी बात चलिए कर्नाटक की। तो कर्नाटक जान लेते हैं। कैपिटल है बेंगलोर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने किया है दोस्तों। तो महाराष्ट्र ने किया है। पहले इस महारोजगार के बारे में जान लेते हैं। ये जो महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, इसके अनुसार जो हमारे कुशल श्रमिक हैं या अर्धकुशल श्रमिक हैं, इनको रोजगार देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो हमारे कुशल श्रमिक हैं या हमारे अर्धकुशल श्रमिक हैं, उन सभी को एक बार रोजगार का अवसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? बॉम्बे में। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। कौन? दीपांकर दत्ता। ठीक है दोस्तों, और संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक दी अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ द प्राइड पीपल्स, ये एक बुक है जो कि महाराष्ट्र के हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई है, और इसके जो लेखक है वे कौन है? गिरीश कुबेर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बुक्स अक्सर आ जाती है क्वेश्चन पेपर में। तो नेक्स्ट है हमारा, मुख्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है? ये भी बन गया है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अभी बात चलिए महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई मैं अक्सर बताता हूँ, मुंबई जो थी हमारी टैप वाटर रैंकिंग में टॉप पर रही थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट्स आप याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अगर 66वें ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो ये बने आपके G आकाश। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? G आकाश, ये बन गए हैं। अभी ये तो हैं G आकाश 66वें ग्रैंड मास्टर। अच्छा, अक्सर इनकी कंट्री पूछ ली जाती है, कंट्री या राज्य पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो हमारे G आकाश हैं वो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? तमिलनाडु से। अभी बात की जाए अगर 65वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये तो 66वें बने हैं, हाल ही में बने हैं। अगर बात की जाए कि
65वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो 65वें ग्रैंड मास्टर थे आपके रौनक साधवानी जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो अभी ये हाल ही में बिहार सरकार ने, ठीक है दोस्तों, किसने? बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, किसकी शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की है। तो इस योजना के तहत क्या होगा दोस्तों, जो मिड डे मील के द्वारा जो खाना दिया जाता है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी इनके द्वारा प्राइमरी स्कूलों में दिया जाता है, तो इसमें अभी आपको पता है दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल और कॉलेज कोचिंग सब बंद हैं। तो इसमें जो प्राइमरी स्कूल हैं, इसमें मई, जून और जुलाई का अनाज जो है वो बच्चों को देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, अभी बात चल रही है बिहार की। तो बिहार की कैपिटल जो है वो क्या है? पटना। ठीक है, यहाँ के जो सीएम हैं वे हैं नीतीश कुमार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एन्नियो मोरिकोन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो अगर इनकी बात की जाए तो ये दोस्तों एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये जो बिलोंग करते थे ये इटली के प्रसिद्ध संगीतकार थे और इनको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस देश की नटांज परमाणु सुविधा में आग लगी है? ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हाल ही में ईरान की नटांज परमाणु सुविधा में आग लगी हुई है। कहाँ की? ईरान की। तो ईरान की बात चल रही है, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानी रियाल। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति है, वो हैं हसन रूहानी। ठीक है दोस्तों, अभी इससे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा, आप डेली मेरी वीडियो देख लिया करें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो अभी ये जीता है वोल्टेरी बोटास ने। ठीक है दोस्तों, किसने? वोल्टेरी बोटास ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी अगर इनकी बात की जाए, पहले बात कर लेते हैं हम F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की। F1 मतलब फार्मूला 1। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये किसी कंपनी से बिलोंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि वोल्टेरी बोटास के किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो थे ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर थे। ठीक है दोस्तों, कौन सी कंपनी के? मर्सिडीज़ के ड्राइवर थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो SDG सूचकांक है, इसमें जो हमारा स्वीडन है ये टॉप पर रहा है। जो स्वीडन है वो टॉप पर रहा है किसमें? SDG सूचकांक 2020 में। ठीक है दोस्तों, अभी अगर बात की जाए SDG सूचकांक की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं, अगर फर्स्ट पे तो स्वीडन था, सेकंड नंबर पे कौन है आपका? सेकंड नंबर पे है डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर पे आपका फिनलैंड। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। मैंने आपको अक्सर ही बताया, जब भी सूचकांक की बात आती है, इंडेक्स जारी होने की बात आती है, तो उसमें टॉप पर कौन है और भारत की रैंक क्या है, ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो टॉप पर तो मैंने बता दिया कौन है, टॉप पर है स्वीडन। और जो भारत की रैंक है, इसमें 117 पर। ठीक है दोस्तों, 117 नंबर पर है। अभी बात चल रही है स्वीडन की, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना। ठीक है, यहाँ के जो PM है, प्रधानमंत्री है, वो है स्टीफन लॉफवेन। ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि स्वीडन जो है वो किस प्रायद्वीप पर बसा है। ठीक है दोस्तों, अभी बता दूं आपको कि प्रायद्वीप और महाद्वीप दो चीज़ें होती हैं। प्रायद्वीप हम उसको बोलते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो वो होता है हमारा प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता हो वो होता है हमारा महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अभी बात कर रहे थे हम कि स्वीडन किस प्रायद्वीप पर बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है स्कैंडिनेविया।
कौन से पर दोस्तों? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर दोस्तों 3 ही देश बसे हैं। कितने? 3 देश। कौन कौन से? हम क्रम से याद करते हैं। सबसे नीचे है नॉर्वे, उसके बाद है फिनलैंड और सबसे ऊपर है स्वीडन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों नंबर आप याद रखिएगा। सबसे पहले नॉर्वे, फिर स्वीडन और नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले जाए कि स्कैंडिनेवियाई देश कितने हैं, स्कैंडिनेविया पर तो 3 ही देश है, लेकिन अगर पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियाई देश कितने हैं तो वो हैं दोस्तों 5। अब ये कौन कौन से? इसमें 2 देश और ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? एक आयरलैंड और एक डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, तो 5 देश हो जाते हैं। आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये 5 देश ही कौन से हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते थोड़ा सा। यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही है। किरंगाना नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है। और हिमाचल प्रदेश में ही अभी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की गई है दोस्तों। अभी हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कैपिटल क्या है? शिमला। ठीक है दोस्तों, कैपिटल है शिमला। सीएम है यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? तो ये लॉन्च शुरू की है आपकी यस बैंक ने। किसने? यस बैंक ने दोस्तों। ठीक है, तो इस सेवा के बारे में जान लेते हैं पहले तो कि इसके अनुसार क्या होगा। तो इसके अनुसार क्या है दोस्तों, इस सेवा में बैंक जो है अपने लॉयल कस्टमर को बिना पेपर वर्क के भी लोन दे सकता है। ठीक है, इसमें बैंक क्या करेगा, एक लिंक जारी करेगा जिसमें कि आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सेकंड्स में लोन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड्स में लोन मिल जाएगा। अभी बात चली यहाँ पे यस बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ये 2004 में, 2004 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इसके जो सीईओ हैं वे हैं, सीईओ की बात कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो वो है हमारे प्रशांत कुमार जी। ठीक है दोस्तों, कौन है? प्रशांत कुमार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने इसकी शुरुआत कर दी है दोस्तों। अभी जान लेते हैं हम कि एआई इन बैंकिंग है क्या। तो ये एआई जो ये है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, एआई की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अभी बैंकों में डे बाय डे जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को अपनी नज़र में रखते हुए आईआईटी रुड़की ने इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने? भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? ये किया है BHEL के साथ, BHEL के साथ इसका समझौता कर लिया है। ठीक है, अगर बात कीजिए BHEL की तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं सीईओ, वे हैं आपके नलिन सिंघल। ठीक है दोस्तों, ये तो है प्रेजेंट के। अगर इनसे पहले पूछ ली जाए तो वे थे आपके प्रशांत अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, इनसे पहले कौन थे? प्रशांत अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।